letter of intent was signed today to work on concluding a framework agreement for strategic defense partnership. डिफेंस कोऑपरेशन भी है और माजी का भी ये बताया जा रहा है कि दोनों अफवाज ने किस तरह सहरा में जंग लड़ने का तजुर्बा किया है, मशक़ें की हैं वगैरह वगैरह। इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। मैं टाइमिंग की बात इसलिए अहम करार दे रहा हूँ कि लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमीरात का। पूरी मीटिंग के बीच में सिर्फ मोदी साहब और वो बैठे हुए हैं, there is no one else who is sitting। ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है और ये आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। रियासत पाकिस्तान वाज़ेह तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्ज़ाम भी करता है। अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। ऑपरेशन सिंदूर played a very strong role with India at the back end. UAE was one of them. सो इन अदर वर्ड्स सऊदी अरब जो है वो जाके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ और इंडिया जाके खड़ा हो गया किसके साथ? वो लीडरशिप है यूएई की। एलएनजी आपका लगभग अब आधा यूएई से आने वाला है, तो जो आपकी एलएनजी पे डिपेंडेंस थी कतर पे वो आधी हो गई, आधा एलएनजी दे विल बिकम अवर सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी। दोस्तों नमस्कार। कल यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद भारत आए थे जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और खुद मोदी जी यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव करने एयरपोर्ट भी गए और इसके साथ साथ यूएई के राष्ट्रपति और मोदी जी की 1 घंटे की बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात भी हुई। दोस्तों अब इस विजिट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है पूरी दुनिया भर में, खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि यूएई और भारत ने एक डिफेंस डील भी साइन की है। हालांकि इसकी डिटेल्स अभी तक पब्लिक नहीं की गई है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर काफी ज्यादा बातचीत की जा रही है क्योंकि ये जो विजिट हुई है यूएई के राष्ट्रपति की, वे अपने साथ काफी सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स को भी लेकर आए, जैसे कि यूएई के डिफेंस मिनिस्टर और कई सारे अन्य लोग, जो कि दर्शाता है कि यह डील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी यूएई के लिए। और सबसे खास बात इस विजिट की यह थी कि MBZ मात्र 3 से 4 घंटे के लिए ही भारत में थे और इतने में ही उन्होंने काफी सारे डील साइन करके वापस यूएई चले गए। जिस चीज को देखकर लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ नाटो जैसे डिफेंस साइन किए हैं, तो अब यूएई भी चाहता है कि वह भारत के साथ ऐसा ही कुछ डिफेंस डील साइन करे। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त यूएई और भारत की रिलेशनशिप को देखकर काफी ज्यादा परेशान है। लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमीरात का और दोनों ममालिक ने अपने जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बढ़ाने के लिए बातें की गई हैं। और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं ये जब भारत के अंदर मौजूद हैं तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से 2 शिकार करना चाह रहा है। भारत अब ये चाहता है कि अमेरिका जो हमारे ऊपर बैक टू बैक टैरिफ भी आयद कर रहा है, तो मुत्तहिदा अरब अमीरात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वां या 7वां मुत्तहिदा अरब अमीरात एक गैर मुल्की मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर मौजूद है और भारत के तकरीबन 35 लाख के करीब जो शहरी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर काम करते हुए भी आपको नजर आते हैं। अब दोनों ममालिक के साथ भारत जो है वो कुछ इस तरह से ताल्लुकात अपने मजबूत करना चाह रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के सामने वो चीज़ रखना चाह रहा है कि आइंदा जो हमारा लेन देन होगा ये मकामी करेंसी के अंदर करें और इसके लिए जो कुछ इक़दाम हो चुके हैं, भारत का जो डिजिटल एक अकाउंट का सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम है, UPI उसको नाम दिया जाता है सिस्टम को, ये भी मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर लग चुका है और भारत अब ये चाहता है कि जो लेन देन है वो भारत की मकामी करेंसी के अंदर हो और दिरहम के अंदर भी हो और इससे डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। अब ये डायरेक्टली जो है वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी खामोश दौरा किया है। मैं चीन वाले चैप्टर के ऊपर भी आता हूं, लेकिन आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम की बात आती है और ये पाकिस्तान के लिए ये दौरा और ये दिफाई ताल्लुकात दोनों ममालिक के क्या पैगाम रखते हैं, तो बलूचिस्तान से ही ये सारा मामला जुड़ा हुआ नज़र आता है क्योंकि पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान वाज़ेह तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्ज़ाम भी करता है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम उस हद तक नहीं लेता। लेकिन खामोश या फैसला साज हलकों के अंदर ये बात 2010-11 के अंदर भी ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के अंदर भी आई थी, ट्रिब्यून ने इसके ऊपर एक स्टोरी भी की थी। लेकिन बहरहाल अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। तो पाकिस्तान के लिए भी एक पैगाम होता है
और पाकिस्तान भी तमाम चीज़ों को गौर से देखता है जब मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया अपने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने की भी बात करते हैं, और इस विज़िट के अंदर मज़ीद बढ़ाने की भी जो बातें हैं वो की गई हैं। दुबई के प्रेसिडेंट शेख अल नहयान ये मात्र 3.5 घंटे के भारत के विजिट के लिए आए, मात्र 3.5 घंटे। मोदी जी एयरपोर्ट लेने चले गए, विच इज अगेन डिपार्टिंग फ्रॉम द प्रोटोकॉल। एयरपोर्ट लेने चले गए, वहां से वो गए, उस मोदी जी के साथ ही उनकी गाड़ी में बैठे। ये कार डिप्लोमेसी नहीं शुरू हुई है, अच्छी बात है। तो ये गए और इनकी काफी सारी चीजों पे सहमति हुई, LOI साइन हुआ, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुए, और कुछ बात ऑफ द डिस्कशन मोदी जी और शेख साहब के बीच डायरेक्ट हुई, डायरेक्ट। उसमें कोई नोट टेकर्स, जिन्हें कहते हैं ना नोट टेकर्स, देयर वर नो नोट टेकर्स, इट वाज अ 1-to-1 मीटिंग। मोदी जी के घर पे ये मीटिंग हुई। और अगर आपको मैं डेलीगेशन बताऊं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेलीगेशंस फ्रॉम UAE व्हिच हैज कम। UAE के डिफेंस मिनिस्टर थे, दुबई के उनके UAE के क्राउन प्रिंस थे, मतलब काफी प्रोमिनेंट रॉयल फैमिलीज के लोग, उनको जो मिनिस्टर भी है, जो पावर सेंटर है पूरे UAE का, एक पूरा पावर सेंटर यहां दिल्ली आया हुआ था, और 3.5 घंटे के लिए वो सारा आया था। जबकि ये एक चीज को दर्शाता है क्या, जब इतनी बड़ी मीटिंग हो पूरे जगह 3.5 घंटे में आप किस डेलीगेशन लेवल पे बात करोगे, किससे बात करोगे, कितनी बात हो पाएगी भाई। एयरपोर्ट आने जाने में आपका आधा घंटा निकल जाएगा। तो मतलब 2 घंटे की मीटिंग में यू कैन नॉट ब्रेक द आइस। सो व्हाट इज पॉसिबली बीइंग थॉट, इसकी कुछ बात और थी, एजेंडा और था, चीजें कुछ और हुई है, तो उनके बारे में हम जाएंगे। पर पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो घटनाक्रम है, जो चीजें हैं, वो ये दर्शाती है कि देयर वाज सम अर्जेंसी फॉर दिस मीटिंग। अगर अर्जेंसी नहीं होती तो ये मीटिंग होती नहीं, अगर अर्जेंसी नहीं होती तो ये मीटिंग होती नहीं, क्योंकि अगर अर्जेंसी नहीं होती, यू कुड हैव वेटेड फॉर दिस मीटिंग, देयर वाज नो नीड टू rush through this meeting, right? Urgency itself says the meeting was urgent, right? अब अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी ये है, मुझे लग रहा है, जो 1-to-1 मीटिंग में 2-3 चीजों पे बात हुई होगी। एक बात हुई होगी भाई ईरान, एक हुई होगी गाजा, और एक होगी पीस बोर्ड, ट्रम्प का पीस बोर्ड, जिसपे हम हल्का फुल्का सा टच करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। ट्रम्प के पीस बोर्ड में हम बात करेंगे, तो ये कुछ चीजें वहां जरूर डिस्कस हुई होंगी। तो ये जो ट्रम्प का पीस बोर्ड है, ये भी डिस्कस हुआ होगा। अब क्या है, जहां ये दोनों एक साथ बैठे थे और करीब आधा से घंटे से 45 मिनट 1-to-1 मीटिंग चली, नो नोट टेकर्स, डायरेक्ट मोदी जी और शेख साहब, बिल्कुल नोबडी इन दैट रूम।